ताली होनी चाहिए। तो ज्वाइनिंग कराते हैं और कराने के बाद सर को बताते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप यूज करेंगे, आप और आपकी वाइफ, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो घर में आता है प्रोडक्ट, ये लेके आते हैं और यूज करना शुरू करते हैं। जब यूज करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे मेरी स्थिति, जो मैं बिस्तर पे थी, कमजोरी लगती थी, थकान लगती थी, क्रोध आता था, ये धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन इससे पहले जब मैं प्रोडक्ट का सेवन करना शुरू की तो क्या हुआ कि जैसे जो मेरी दिक्कतें थी वो दिक्कत और बढ़ गई। यानी प्रोडक्ट लेने के बाद कौन कहे आराम, वो दिक्कत और बढ़ गई। तो आप बताइए, जब दिक्कत और बढ़ जाती है तो लगता है ना कि हमने तो लिया अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन ये दिक्कतें तो और बढ़ गई। सही है ना? तो ये बात मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि बताइए कि आपने मुझे ये प्रोडक्ट जो दिए हैं ठीक होने के लिए, मैं तो और बिस्तर पकड़ ली हूँ। यानी इतनी गंदगी मेरे बॉडी से निकलने लगी कि मैं उठ करके बिस्तर नहीं छोड़ पाती थी। तो मेरे हस्बैंड यही बोले कि देखिए, मुझे बताया गया है कि ये गायनोडर्मा, ये प्रोडक्ट जब आपके बॉडी में जाएगा तो जो भी आपके अंदर जो गंदगी है, जिसके माध्यम से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, वो धीरे धीरे आपका निकालना शुरू किया है। आप खुश होइए कि आपकी गंदगी बाहर निकल रही है। शायद तुम कल बहुत बड़ी बीमारी में जाती। तो इसके लिए इसको सेवन करो, अब तुम धीरे धीरे बीमारी से बच जाओगी, बड़ी बीमारी में नहीं जाओगी। अभी तो तुम्हें छोटी मोटी बीमारी है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कमजोरी, थकान, ये छोटी बीमारी है कि बड़ी? लेकिन यही छोटी बीमारी हमें बीपी में भी लेके जाएगी, शुगर में भी लेके जाएगी, कैंसर में भी लेके जाएगी। वहीं से हमारा धीरे धीरे रिजल्ट मिला और रिजल्ट मिलने के बाद इतना तबीयत खुश हुआ कि बताइए, धीरे धीरे मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गई। एक दिन में नहीं, 2-3 साल जाते जाते मतलब हमारी सारी बीमारी खत्म हो गई। आज आपके सामने बीमार लग रही हूँ? नहीं। सोचिए कि आज कितने साल पहले मैं उस तरीके से कम एज में होने के बावजूद भी लग रहा था कि हम बूढ़े हो गए हैं। बीमारी ऐसी होती है ना कि जब बीमारी होती है तो आप कितने कम के एज हैं, लेकिन बूढ़ों जैसा आप दिखते हैं। और जब आपका स्वास्थ्य सही रहता है, कितने भी एज के होते हैं, आप नौजवान दिखते हैं। सही है ना? तो ऐसे ही हम ठीक हुए। ठीक होने के बाद मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि ये कई ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए थे और इनकी पढ़ाई के दौरान ही इनका शौक था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे। तो ये ऐसे जब काम करके जब पैसे की बारी आती थी तो कहीं कंपनी भाग जाती थी, कहीं पैसा नहीं आता था तो विश्वास उठ गया था। तो ये इस चीज को मानते नहीं थे, लेकिन मीटिंग में जाते जाते इनको समझ में आ गया कि रिएक्शन में हमें काम करने की जरूरत है। तो मुझे जब कहने लगे कि तुम भी सुमन अगर मेरे साथ काम करोगी, क्योंकि महिलाएं आज 76% महिलाएं देखा जाए सफल है कि नहीं? मानती है कि नहीं आप? तो इनका ये माइंड में आया कि अगर मेरी वाइफ मेरे साथ काम करेंगी तो मेरा काम और बढ़ेगा। क्योंकि मैं इनको बहुत कोसती थी, ठीक हो गई तो मैं यही सोचती थी और इनसे बोलती भी थी कि क्या मैं बताऊं, मैं इतना पढ़ करके और मैं नौकरी नहीं कर पा रही हूँ। और हमारी जो सहेलियां थी वो टीचर बन चुकी थी, क्योंकि मेरा जो ग्रुप था वो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, मतलब हमारी जो सहेलियां थी तब अच्छी थी, पढ़ने में भी अच्छी थी और मैं भी पढ़ने में अच्छी थी। तो ऐसा लगता था कि सब टीचर बन गए। जब मेरे पास फोन आता था कि सुमन तुम कमजोर हो गई क्या, कैसे तुम नौकरी नहीं पाई, लेकिन मेरे किस्मत में बहुत अच्छा होना था। सही है कि गलत? उस समय तो मैं रिएक्शन को कुछ भी नहीं जानती थी। मैं अपने हस्बैंड से यही कहती थी कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं जिस परिवार से थी, मैं एक किसान की बेटी थी और मेरी 4 बहनें, 2 भाई थे, सबसे छोटे थे और पिताजी किसान थे, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं थे, खेती बाड़ी थी, उससे हमारी पढ़ाई किए थे। और उसमें भी आप देखिए आजकल की बच्चियां काम करना पसंद नहीं करती हैं, कहती है मुझे पढ़ना है। लेकिन उस समय क्या होता था कि आप काम करो, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। सही है गलत? यही मेरे साथ में, मैं रात में उठ करके पढ़ती थी क्योंकि मैंने सपना देखा था टीचर का। तो यही मैं कहती थी बताइए कि मैं इतना पढ़ करके मैं बेरोजगार हूँ,
तो ये बताते थे कि सुमन अगर तुम इसमें काम करोगी, कहीं न कहीं जो तुम्हारी सहेलियां हैं, एक दिन तुम उनसे ज्यादा पैसा पाओगी, उनसे ज्यादा मान सम्मान पाओगी, इसमें देश विदेश यात्रा भी कर सकती हो, इसमें कार भी ले सकती हो। ये मुझे विश्वास होता नहीं था। होता है? जब पहले हम लोग आते हैं डीएक्सओ में विश्वास होता है? नहीं होता है। ऐसे मुझे भी नहीं होता था, क्योंकि हमारे हस्बैंड अपने थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। वहां से ट्रांसफर हो करके सुल्तानपुर में आना होता है। सुल्तानपुर आने के बाद भी इन्होंने बहुत प्रयास किया कि तुम बताओ, मेरे साथ काम करो, यहाँ से तुम जो बेरोजगार अपने आप को समझ रही हो ये नहीं समझोगी। लेकिन मेरे माइंड में थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर जो ईगो था कि एमए बीएड, सही है कि गलत? जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं उनके माइंड में ईगो रहता है, या तो ज्यादा पढ़े लिखे हो या तो पढ़े ही ना हो, वो सही है। लेकिन अगर बीच के कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके माइंड में गुस्सा है कि नहीं? तो हम एमए बीएड कम पढ़े लिखे थे, मेरे माइंड में यही था कि मैं एमए बीएड और मैं कैसे लोगों को चाय बताऊं, पेस्ट बताऊं, साबुन बताऊं, मैं बेचने वाले इनको दिख रही हूँ, ये मेरे माइंड में हमेशा बार बार आता था। और इसके बाद ये समझ रहे थे, क्योंकि अपलाइन तो वही होता है कि ऐसे ही मीटिंग में जाके बैठा देगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है, सही है ना? तो मुझे जब ये ले जाके गए और मीटिंग में हमने सुना और देखा, तो लोगों में ऐसी, जैसे आज मेरा मान सम्मान हुआ, ऐसी बहनों का मान सम्मान हो रहा था कि जो वो भी कम पढ़ी लिखी, कुछ ऐसी बहनें बिना पढ़ी लिखी थी और उनको भी मान सम्मान मिल रहा था, उनको भी माला मिल रहा था, और माइक पकड़ करके वो घंटों घंटा बात भी कर रही थी। तो वहां से मेरे माइंड में आया, वहां जब मैं सुन करके आई, मुझे लगा कि बताइए कि ये बहन जो माइक पकड़ के बात कर रही है और जो माला पा रही है, जो मान सम्मान पा रही है, और ये पढ़ी भी नहीं है, मेरे अंदर जो एक ईगो है कि मैंने ये जो डिग्री लिया है कि एमए बीएड का, वो तो डिग्री एक अलमारी में एक बॉक्स में बंद है, सही है कि गलत? जिसकी मैं गुमान कर रही हूँ, जिसका मैं घमंड कर रही हूँ, वो मेरे किसी काम का नहीं है। इनसे हमें सीख लेना चाहिए कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से इतना मान सम्मान है, तो हमें करने की जरूरत है। तो मैं अपने वहीं से माइंड को सेट करती हूँ और फिर आकर के घर इनसे बातचीत करके काम को करने के लिए तैयार होती हूँ कि अब मैं आपका साथ दूंगी, कि क्योंकि अब उस डिग्री को जला के राख कर देना चाहिए। आज भी वो डिग्री रखी गई है, उसका कोई काम नहीं है। और आज फिर हमने इनके साथ निकल करके थोड़ा बहुत काम करना शुरू किए। उसी बीच लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया तो फिर जाना हमारा जौनपुर हो गया। जब जौनपुर गए तो जौनपुर जाने के बाद वहाँ आरबीसी चैनल रात में हमारे प्रोफेसर सर के लिए जबरदस्त तालीम होनी चाहिए, रत्ना मैम के लिए जबरदस्त तालीम होनी चाहिए। रत्ना मैम आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर दिन 7 बजे और हर वक्त आपके हमारे दिलों में रहती है कि नहीं? आप सोचिए कि एक महिला होकर के प्रोफेसर सर को उन्होंने मना करके आज डीएक्सएल में पूरी इंडिया में एक एक घर में एक एक जन के दिलों में राज कर रही हैं। आज उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाई। जब शाम को आरबीसी चैनल चलता था तो मैं वहां सुनती थी, हमारे हस्बैंड लगा के रख देते थे, मैं सुनती थी। और सुनने के बाद हमने देखा कि जो नौकरी बाहर कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सर्विस सरकारी नौकरी हो, लेकिन जो प्राइवेट वाले सब घर पे आ गए और हम लोग भी अपने इनके साथ इनकी नौकरी से गांव चले गए। लेकिन इनकी जो इनकम जो आती है स्कूल से, वो भी पूरे महीने में नहीं आई, लेकिन डीएक्सएल का पैसा 10 तारीख को आ गया। आप सोचिए ये। और एक चीज मैं बताऊं आपको कि मेरे हस्बैंड को मैं बहुत थैंक्स करती हूँ, और आज हमारे गुरु यही हैं, क्योंकि मुझे सिखा करके और मुझे बता करके कि आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, आप कैसे आगे बढ़ेंगी, ये सारी देन इन्हीं की है। इन्होंने क्या किया कि जो आईडी नंबर है इनके नाम था, मेरे नाम ट्रांसफर करा दीजिए, क्योंकि इनको ये लगा कि अगर ये आईडी इसके नाम रहेगा तो शायद इनको विश्वास होगा कि ये मेरा काम मैं बेरोजगार
नहीं हो। दूसरी चीज, अगर इनका मोबाइल नंबर हम डाल देंगे तो इनके मोबाइल पर जब 10 तारीख को आएगा बोनस, वो बोनस बढ़ के आएगा। बढ़ के आता है कि नहीं आता है? तो जब वो बढ़ के आएगा तो इनके माइंड में वो बात घुसेगी कि वाकई में ये दिन प्रतिदिन पैसा बढ़ रहा है तो डिडक्शन करना चाहिए। तो वही चीज मैंने देखा और देखने के बाद मेरे माइंड में घुसा। फिर वहां से लौट करके जब फिर सुल्तानपुर आते हैं तो बताना शुरू करते हैं। हमारे बीच में हमारी पुष्पा दीदी है, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। पहली हमारी यही कंज्यूमर और यही आज डिस्ट्रीब्यूटर ये है, इसके बाद आज ESD है। दूसरी हमारी रेणु भाभी है, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। तो फिर जब यहाँ आए और आने के बाद स्कूल में जाते बताते किसी अपनी बच्चियों, जैसे इन लोगों की बच्चियां मेरे बच्चियों के साथ पढ़ती थी, हमारी बच्ची इनकी बच्ची साथ में, जाते आते मैं लोगों को बताना शुरू की कि क्योंकि मुझे दिख रहा था ना कि अब मुझे यहाँ अच्छा पैसा कमाना है, मान सम्मान कमाना है, देश विदेश जाना है। तो वहां से यही हुआ कि मैं अब बताऊंगी। लेकिन जब फील्ड में जाके बताते हैं, किसी को बताते हैं, कोई ना कर देता है तो कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है ना, मुझे भी खराब लगता। हम इनसे आकर के बोलते थे कि बताइए कि मैं तो बता रही लोगों को, लोग मान नहीं रहे हैं, ऊपर से मजाक भी उड़ा लेते हैं। क्योंकि चाय का बाटल लेकर के और हम किसी को बताते हैं कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ये पेस्ट है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि बताइए कि इतनी बड़ी अगर आप डॉक्टर होती तो कहीं एक जगह खोल के बैठ जाती। सही है कि गलत? जब ऐसा कोई सामने से कहेगा तो आपको खराब लगेगा कि नहीं? तो मुझे भी खराब लगता था कि बताइए कि मैं जो है कि इतना पढ़ लिख करके और ऐसे मुझसे होगा नहीं। तो मेरे हस्बैंड से फिर इनके पास आते थे तो बोलते थे मुझसे होगा नहीं। ये मुझे ट्रेनिंग देते थे कि अगर तुम निकल के बताओगी तो ये जानना कि ये रेशियो है, 10 को बताओगी तो ये मानेंगे। अगर कदम डिडक्शन में आप निकाल ली हो तो मेरी बात मानना कि आप आगे बढ़ते जाना, पीछे मुड़ के देखना नहीं। अगर आप पीछे मुड़ के देख लोगी तो आज डिडक्शन में जो तुम नाम लिखा ली हो कि मैं लोगों को बता रही हूँ, मैं डिडक्शन में काम कर रही हूँ, बेइज्जती तब नहीं थी कि जब तुम डिडक्शन में नहीं थी, बेइज्जती अब है कि क्यों तुम आ करके अब काम नहीं कर रही हो। इस चीज को तुम देखो और समझो। और एक चीज है कि बच्चा तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, जैसा तुम समझो वैसा करो। या तो बैठ जाओ या तो निकल करके काम करो। क्योंकि अगर हमारे बच्चे के पास कुछ नहीं रहेगा, हमारे परिवार के पास कुछ नहीं रहेगा, तो देने वाला पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, कोई नहीं आएगा। तो ये सब बातें कहीं न कहीं मुझे समझ में आई कि डिडक्शन की बात अगर हम हटा करके देखें तो ये गांव में हो चाहे कहीं भी हो, किसी के रिश्तेदार हो, किसी के पड़ोसी हो, कोई नहीं ये चाहता कि ये व्यक्ति आगे बढ़े। तो डिडक्शन में चाहे कोई मजाक उड़ाए, चाहे कुछ करे, मुझे डिडक्शन को करना ही करना है। अब से मैं करूंगी, कोई माने या न माने। मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो मेरा नुकसान क्या है, ये माइंड में हमने सेट किया और करना शुरू किया। और धीरे धीरे करते 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 आज हमारी महिलाओं की टीम हो गई, हुई कि नहीं? आप बताइए, जितनी हमारी बहनें हैं या भाई हैं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि मैंने ये देखा भी कि अगर हम खेती में काम करते हैं, बीज डालते हैं, तो तुरंत वो हमको अनाज नहीं देता है। बच्चा छोटा सा पढ़ाई करता है, तुरंत नौकरी नहीं पाता है। और अगर हम किसी चीज की बीमारी एक दिन में नहीं आती है, आपके पेट में अगर बच्चा भी होता है तो 9 महीने का 8 दिन का समय लेता है। तो हम कैसे इतने जल्दी सफल होंगे? हम डिडक्शन में जब आए हैं तो हमारी भी परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी? तो हमारी परीक्षा वो फील्ड में होती है कि नहीं? आप जितनी हमारी बहनें हैं, अगर आप फील्ड में जाती होंगी, लोग बोलते होंगे कि इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं होती तो कहीं खोल के बैठ जाती। चाय वाली है, डिडक्शन वाली है, तमाम मजाक उड़ाते हैं कि नहीं? लेकिन उस समय हमें आपको ये सोचना है कि कोई कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे बहरा बनना है। क्योंकि जिंदगी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, कल का कोई किसी का होगा नहीं। इस चीज को हमने करते करते बताते बताते चाहे